तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद कर लेंगे ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल मत घबराओ। माँ। हाँ बेटा, तेरी माँ बाहर सब्जी लेने गई हुई है। ये लड़की कौन है? पापा, ये सोनम है, अपने मोहल्ले की तीसरी गली में ही रहती है। पापा, आपने कहा था ना कि अगर तुझे किसी लड़की से प्यार हो जाए तो मुझे सबसे पहले बताना, इसीलिए आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। इससे मुझे प्यार है, करवा दीजिए इससे मेरी शादी। जूली नाम है ना तुम्हारी माँ का? जी अंकल जी। बेटा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तेरी इस लड़की से शादी नहीं हो सकती। पापा, आखिर क्यों? क्योंकि बेटा ये तेरी बहन है। पापा, कैसी बातें कर रहे हैं ये? बहन कैसे? क्योंकि बेटा मैं उस गली में टहलने जाता था, तभी इसकी माँ से मेरी मोहब्बत शुरू हो गई। हमारी और जूली की नजदीकियां बढ़ी और ये पैदा हो गई। बेटा, हुई ना ये तेरी बहन? ठीक है, तुम चली जाओ। घबरा मत बेटा, कोई दूसरी लड़की पसंद कर ले, उससे करा दूंगा तेरी शादी। ठीक है पापा। सुन, अपनी माँ को मत बताना इस बारे में। हाँ ठीक है, बस पापा से मिल लो, फिर चट मंगनी पट शादी। पापा, इनसे मिलो। कौन है ये? पापा, इनका नाम सोनी है और ये मेरे दिल को लगती बहुत सोनी है। मुझे इससे प्यार है, करवा दो मेरी इससे शादी। सोनी? ये तो मेरे दोस्त की बेटी है। हाँ पापा, आपके दोस्त की तो बेटी है ये। मुझे मिलती थी स्कूल के बाहर और हमारा इश्क शुरू हो गया। अब तो जान पहचान भी है, हो जाएगी ना इससे शादी। बेटा, इससे भी तेरी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी तेरी बहन है। पापा कैसे? बेटा, मेरा दोस्त तो विदेश चला गया था, मुझसे कह गया था मेरे घर का ख्याल रखना। मैंने कुछ ज्यादा ही ख्याल रख दिया और ये पैदा हो गई। बेटा, अपनी माँ को इस बारे में भी मत बताना। माँ को मत बताना, मैंने सब सुन लिया है। माँ, मुझे 2 बार प्यार हुआ। मैं दोनों लड़कियों को पापा से मिलाने लेके आया, लेकिन पापा ने यही कहा कि ये दोनों तेरी बहनें हैं। उन दोनों लड़कियों की माँ से पापा का अफेयर था जिनसे मुझे प्यार हुआ। माँ, आप बताओ मैं क्या करूं? एक लड़की तो मैंने छोड़ दी, अब ये भी छोड़नी पड़ेगी। कैसे होगी मेरी शादी? माँ। बेटा रो मत, दोनों में से जिसे भी चाहे उससे शादी कर ले। माँ, कैसे करूं शादी? दोनों लड़कियों को पापा ने ही पैदा किया है, वो मेरी बहनें लग रही हैं। बेटा तू कर सकता है, क्योंकि ये तेरे बाप नहीं है। बाप नहीं है मतलब? ये तो पूरे दिन काम में बिजी रहते थे, मेरा अफेयर किसी और से हो गया, उससे तू पैदा हो गया। तूने मुझे धोखा दिया। और तुमने मेरे साथ क्या किया? रुक जाओ, यही इस दुनिया का दस्तूर है। अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो धोखा हमें भी मिलता है। अपना ध्यान रखना, खाना टाइम से खा लेना। मैंने 4 रोटी बांध दी हैं। और हाँ, ईद की 2 दिन पहले आ जाना। आ जाऊंगा बेगम, क्यों परेशान होती हो? परदेश से वक्त पे पैसे भेजता रहूंगा, जिससे तुम लोगों के रमजान अच्छे से कट जाएंगे। पापा, मैं भी आपको बस तक छोड़ने जाऊंगा। क्या करेगा तू? परेशान होगा वहाँ जाके। ले भी जाइए ना, वैसे भी आप 1 महीने के लिए दूर जा रहे हैं। बहुत सिर पे चढ़ा लिया तुमने इसे। चल अच्छा ठीक है, चल। ये पापा ले जाने के लिए राजी हो गए। जैस चियाऊ चियाऊ। पता नहीं क्या चियाऊ चियाऊ करता रहता है। भैया सुनो सुनो, रुको। क्या हुआ आंटी, क्या बात है? जल्दी बताओ, हमें देर हो रही है। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे तुमसे रुपए नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरा रोजा है, अगर कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो मैं इफ्तार कैसे करूँगी? तुम गरीब हो तो हम कौन से अमीर हैं, इसलिए तो पापा जा रहे हैं परदेश पैसा कमाने, और तुम कह रही हो हमारी मदद कर दो। वही हिसाब हो गया, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। जाओ जाओ। देखो बेटा, देखिए ये मेरे पास 2 रोटियां हैं, सब्जी इनमें लगी हुई है, ये आप ले लीजिए और अपनी इफ्तार कर लेना। बेटा, अपनी माँ को मत बताना इस बारे में, वरना कहेगी कि हर वक्त गरीबों के मसीहा बने रहते हो और खुद की जेब कंगाल है। अरे बेटा, आधार कार्ड लाना तो भूल ही गया।
बिना आधार कार्ड के कैसे काम चलेगा? अम्मी फालतू में इतनी दूर की पद्दी कट गई। क्या हुआ, क्यों वापस आ गए? सारा सामान रख लिया, लेकिन आधार कार्ड रखना तो भूल ही गए। रुकिए रुकिए, मैं आधार कार्ड लेकर आती हूँ। सुनो, आधा दिन तो गुजर ही गया है, अब तो शाम की गाड़ी से जाना। आओ खाना खा लो। पापा पकड़ गए, तुम पकड़ गए। वो खाना हम लोगों ने खा लिया। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, वक्त पे पहुँच जाऊंगा। नहीं नहीं, आप खाना खा के जाओ। लाओ टिफिन दो, मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। तो दो पापा, टिफिन दो। ये लो टिफिन, तुम गुस्सा मत करना। हाँ हाँ, गुस्सा क्यों करूँगी। हाँ, इतने सारे रुपए, ये रुपए कहाँ से आए? हाँ पापा। जाते वक्त मुझे एक गरीब रोजदार औरत मिली, मैंने उसको अपना टिफिन दे दिया रोजा खोलने के लिए। अल्लाह ने मेरा ये 2 रोटियों का टिफिन नोटों से भर दिया। सही कहते हैं, गरीब रोजदार को खाना खिलाने से अल्लाह बहुत खुश होता है और ऐसे ही इनाम देता है।